तो वेलकम बैक टू द अर्जुना क्लासेस। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम पूरा क्लास 10th को कवर करने वाले हैं, प्रॉपर फुल साइंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमने बायो का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक कवर कर दिए, जिसमें हमारा आता है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हमने कवर कर दिया। अब हमारे 2 टॉपिक और बच गए हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, 2 टॉपिक हमारे लेफ्ट हैं। तो अब ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने वाला है, तो इसको एक बार ध्यान से बिल्कुल कंप्लीटली अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखो, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भाई, एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना कोई भी चीज को। देखिए, एक बार देखते हैं क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड, जहां पर खाने को मूव कर रहे हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल मटेरियल्स। हमारे खाने को, पानी को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एज वेल एज रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ना 4 टाइप्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो पाती है। देखो, पहला क्या होता है भाई? ब्लड होता है। पहला क्या होता है? ब्लड होता है, खून। दैट इज आवर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड्स को कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यू की जरूरत होती है उसको हम ब्लड बोलते हैं। ठीक है, अब आती है ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू ब्लड पास होगा, जिसके थ्रू हमारा ब्लड पास होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लड वेसल्स। उसके बाद आता है हमारा हार्ट, यानी कि दिल। दिल है कि मानता नहीं, ठीक है, वही वाला दिल जो आपके अंदर है। उसका काम होता है हमारा क्या करना? पंपिंग करना, धड़कना। तो हार्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि पता चलेगा भाई ये क्यों नहीं मानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ब्लड से। ब्लड क्या होता है? खून को बोलते हो। ब्लड सबकी बॉडी में बह रहा है। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है अच्छे से। ठीक है, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हमने रेस्पिरेशन में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि तुम्हारा खून लाल क्यों है, पीला क्यों नहीं है, काला क्यों नहीं है, मेरी तरह हरा क्यों नहीं है। ठीक है, मेरी तरह हरा मतलब खून तो मेरा भी लाल है। आई एम डिफाइनिंग माई टी शर्ट्स कलर, टॉप कलर। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है भाई? उसका रेड कलर है, जो आरबीसीज में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। उसकी वजह से आपके खून का रंग क्या है? लाल है। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी रेफर टू एज अनेमिया। अगर किसी को अनेमिया हो जाता है या फिर अनेमिया की बीमारी हो जाती है, दैट इज अ डिसीज, इसका मतलब उसके अंदर किसकी कमी हो गई है? हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, याद रखेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। बहुत इजी है भाई, क्या ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है भाई? ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को, हॉर्मोन्स को, वेस्ट को। ठीक है, प्रॉपर किसको ट्रांसपोर्ट करता है भाई? ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। ऑक्सीजनेशन, भाई ऑक्सीजनेशन करता है ब्लड। कैसे करता है? आरबीसीज डिलीवर करता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी सेल्स के अंदर, जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको डिलीवर कर देता है। डिफेंस करता है। डिफेंस मतलब, अरे हम बोलते हैं हम डिफेंस में जाएंगे, मतलब प्रोटेक्ट करना। डिफेंस करता है कैसे? WBC, दैट आर वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन से लड़ते हैं और जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिशुम डिशुम। उसके बाद आता है टेम्परेचर रेगुलेशन। ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं। कैसे? डिस्ट्रीब्यूट हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। भाई ये पूरी बॉडी में प्रॉपर मेंटेनेंस की हीट बनाए रखते हैं। अगर सर में ज़्यादा गर्मी दे दी ब्लड ने तो बुखार हो जाएगा ना, सारा टाइम बुखार थोड़ी ना रहेगा तुम्हें। इसलिए क्या करते हैं? पूरी बॉडी में आपके इक्वल हीट रहता है ताकि आपका टेम्परेचर क्या रहे? न्यूट्रल रहे। उसके बाद क्लोटिंग होती है। क्लोटिंग क्या होता है? प्लेटलेट्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लोट्स। अब जैसे आपको कहीं चोट लग गई, खून आ गए, खून आ गए, चोट लग गई, चोट लग गई, खून निकल रहे हैं उसमें से, ठीक है, वहां पे ब्लड की क्लोट्स बन जाते हैं, तभी तो उसके ऊपर टिश्यूज आएंगे। ब्लड निकलता है ना, ब्लड क्लोटिंग होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या करते हैं? स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग प्लेटलेट्स की वजह से। उसके बाद चलते हैं हम आगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखो, ब्लड के अंदर ना हमारे जो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं वो पता होने चाहिए। स्टार्ट करते किससे? ब्लड सेल्स से।
ठीक है, पहले ब्लड सेल्स को पढ़ लेते हैं। ब्लड सेल्स में क्या होते हैं हमारे, रेड ब्लड सेल्स, दैट आर आरबीसीज। ठीक है, आरसीबी नहीं, आरसीबी नहीं, आरबीसीज। ठीक है, कंटेन्स हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। डब्ल्यूबीसी ये क्या करेंगे भाई, डिफेंस का काम करते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी डिफेंस का काम करते हैं हमारा। ठीक है, दैट आर वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनिटी दोगे तभी तो लड़ पाओगे, और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो भी डिसीज माइक्रोब्स बना रहे हैं उससे हम लड़ सकें। ठीक है, उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है आपका, ये एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और अदर सब्सटेंस होते हैं। और इसका कलर पता है कैसा होता है, पेल सा, मतलब डल येलो नहीं होता जो आपके दांतों का हो जाता है अगर आप कुछ टाइम ब्रश नहीं करते हो, तो पेल कलर बोलते हैं हम उसको, पेल येलोइश, लड़कियों को ज्यादा पता होगा पेल येलोइश कलर। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं प्लेटलेट्स। ये क्या होता है भाई, ये ब्लड क्लोटिन को बचाता है, टू प्रिवेंट लीक्स एंड मेंटेन प्रेशर। भाई कोई नस है उसको लीक हो जाएगी ना भाई, वो उसको बचाने के लिए क्या काम आती हैं, प्लेटलेट्स, और प्रेशर को मेंटेन करने में भाई, ब्लड फ्लो के प्रेशर में। एक चीज और, अगर आप साथ साथ इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो प्रॉपरली वीडियो को पॉज करें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि लाइफ प्रोसेस आपका बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन काफ़ी लेंदी है। तो अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा उस टाइम, यस यस सारे हमें सब समझ में आ रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, बट स्टिल जब आप क्वेश्चन करेंगे या कुछ लर्निंग के प्रोसेस पे आएंगे तब भूल गए होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि अगर आप बायो जैसे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वैसे तो हर चैप्टर में जरूरत है नोट्स की, स्टिल बायो में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर रखें। ठीक है, जितना आप साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद हम कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने एक छोटी सी टेबल, आई होप इट इज़ विजिबल, यस, मैंने एक छोटी सी टेबल जनरेट किया है ताकि बहुत इजीली याद हो सके। देखिए हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 में डिवाइड होते हैं, दैट आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं भाई, देखो इसको याद करने का तरीका भूल जाते हैं। आर्टरीज में आपका क्या आता है, ए आता है। ठीक है, ए का मतलब अवे, ए का मतलब अवे, तो इसका मतलब ये जो है ब्लड को अवे ले जाता है, मतलब खून को आपके दिल से जुदा कर देता है, दूर ले जाता है। वेन्स ये क्या करता है भाई, दूसरा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, टुवर्ड्स, ये हार्ट के पास लेके आएगा ब्लड को। और कैपिलरीज क्या करती है, इन दोनों को कनेक्ट करती है, इन दोनों को कनेक्ट करती है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, एक एक्सेप्शन है। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो एक एक्सेप्शन बचा होता है, मतलब जैसे सोचो क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ या आपकी टीचर पढ़ा रही हैं, मुझे वो अच्छी लगती होंगी, मैं क्यों अच्छी लगूंगी तुम्हें। ठीक है, मतलब जैसे क्लास में अगर मैं पढ़ा रही हूँ या कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम थिंग। लास्ट में अगर बैक बेंचर्स हैं उसके अंदर से, मतलब वैसे तो वो सारे एक ही कैटेगरी के हैं, बट उनमें से किसी में एक ऐसा निकल के आ जाता है बैक बेंचर होके भी, यार टीचर हैरान हो इसके इतने नंबर कैसे आ गए। ठीक है, दैट एक्सेप्शनल केसेस पल्मोनरी आर्टरीज या फिर पल्मोनरी वेन्स। अब वेन्स के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स को क्या कर देते हैं, एक्सेप्शन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कैपिलरी, जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही एक्सचेंज एक साथ होता है। ठीक है, इसके अंदर आपका प्रेशर रहता है बिल्कुल हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, इसके अंदर आपका लो प्रेशर रहता है, कैपिलरीज में कितना रहता है, लो। ठीक है, वॉल की थिकनेस ये काफी थिक और इलास्टिक होता है, थिन होता है, और ये तो बिल्कुल ही वेरी थिन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वॉल्व्स, वॉल्व्स, अब ये नई चीज आ गई है, वॉल्व्स बोला मैंने। वॉल्व्स जो आपके आर्टरीज के अंदर होते हैं तब तक तो वो एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट, और यहाँ पे भी एब्सेंट। अब वॉल्व्स का मतलब क्या है, ये मैंने अलग से एक एरो डाली है प्यारी सी वॉल्व्स के लिए, कि वॉल्व्स होता क्या है। वॉल्व्स आपका वेन्स के अंदर होता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। भाई ब्लड अगर, चलो मैंने ये कहा, सब कुछ छोड़ो, मैंने ये कहा कि ब्लड फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है, वो ऐसा पूरा फ्लो हो रहा है। आप ये भी तो कह सकते हो जैसे पानी बैक मार जाता है, तो ऐसे ब्लड बैक मार गया तो
क्यों नहीं मारता वो? ठीक है, वो इसलिए नहीं मारता क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स का क्या होता है भाई, ये बैक फ्लो के लिए ब्लड के मदद करते हैं कि बैक फ्लो ना मारे। देन श्योर दैट ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? दिल की डायरेक्शन में। दिल की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यानी कि अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी होगा, स्पेशली फ्रॉम लेग्स, लेग्स से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। दिस हेल्प्स मेंटेन प्रॉपर सर्कुलेशन एंड अवॉइड ब्लड पुलिंग इन वन प्लेस। इसकी वजह से जो है आपकी प्रॉपर बॉडी में सर्कुलेशन होती है, अच्छे से पूरी बॉडी में क्या होती है? सर्कुलेशन होती है। अब फंक्शंस देखिए इसके क्या हैं। आर्टरीज के फंक्शंस आपकी, ये भाई ब्लड को, जो पंप वाला ब्लड आया है दिल से, उसको दिल से जो आया है ब्लड हमारा पंप होके, उसको पूरी बॉडीज में क्या करती हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, और वेन्स क्या करते हैं भाई, दिल को उसका खून वापस दे देती हैं, ले भाई दिल वापस ले ले। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन और जो वेस्ट होता है वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, आर्टरीज के अंदर? आर्टरीज के अंदर आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट होते हैं वेन्स में, और ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, सब कुछ इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों को मिलाने का काम करती है। ठीक है, तो मतलब इतना प्यारा मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है, बनाया है, इन्वेंट नहीं किया है, बनाया है बुक में से ढूंढ ढूंढ के जिस तरह से मैं बना पाई। तो हमने कितने पॉइंट्स कवर किए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बहुत पॉइंट्स हैं। अगर इसमें से आपको 6 5 6 भी लर्न होते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया वॉल्व्स का फंक्शन यहाँ पे। और क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, आपकी पूरी बॉडी में एक आर्टरीज बताई मैंने क्या होती हैं। पूरी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी होती है बेटा आपकी एओर्टा, इसको प्रोनाउंस करेंगे एओर्टा। ठीक है, और जो आर्टरी, सिर्फ ऐसी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि छुपा रुस्तम। भाई बैक बेंचर्स बन के भी ये अलग से काम करता है। ठीक है, लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेन, सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, सबसे बड़ी वेन वेना कावा, सबसे बड़ी वेन वेना कावा। और अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वो पल्मोनरी आर्टरीज। अब इसको इग्नोर कर दो थोड़ा सा, पल्मोनरी आगे चलते, इसने तो पीछे पहुंचा दिया हमें, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पूरा अच्छे से ये डिफरेंस आप लर्न करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली। उसके बाद हम चलते हैं हार्ट के ऊपर। आ गई दिल की बात, पक्का यही है ना, कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने? नो, दैट इज हार्ट। हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, दिल है कि मानता नहीं। दिल की बात करते हैं हम, दिल से दिल की कैसे बात की जाती है। पहली बात तो ये आपका डायग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम शायद कोई इतना प्यारा हो भी नहीं सकता, इतना सुंदर है आपका दिल। ऐसे हमारा दिल, अरे एक सेकेंड, मेरा मार्कर है यहाँ पे, ऐसा दिल नहीं होता है हमारा, इट लुक्स लाइक दिस। आपका हार्ट जो होता है वो कैसी शेप का होता है, शेप आपको यहाँ अच्छे से दिखाई गई है। वो होता कितना है, जितनी आपकी फीस्ट है, इस मुट्ठी को आप क्या बोलते हैं, फीस्ट। फीस्ट की जितनी आपकी फीस्ट बन रही है उतना ही आपका हार्ट होता है, वही उसका साइज होता है। शेप यहाँ पे अवेलेबल है, शेप भी आपकी इतनी ही होती है। ठीक है, दैट इज आवर ह्यूमन हार्ट। अब हार्ट होता क्या है, इसकी अच्छी सी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमको क्या लिख के आनी है, फिर प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ इसको समझेंगे। हार्ट क्या होता है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज सिचुएशन इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, चेस्ट के फ्रंट में आपका होता है, इट पंप्स ब्लड थ्रू ऑल द बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे जो आपका ब्लड है वो पूरी बॉडी में इसको फ्लो करता है। ठीक है, दैट इज अ प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन। हमको पता है सर्कुलेशन क्या होती है, भाई सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को। उसके बाद इट हैज 4 चैम्बर सेपरेटेड बाय सेप्टम। अब देखिए बीच में ये लेयर दिख रही है जिनसे ये अलग अलग हो पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेप्टम, ये लिखा हुआ है सेप्टम। ये क्या होती है, हमारी डिवाइडिंग वॉल होती है कि भाई ये ये क्या बोलते हैं इसको, आर्ट्रियम। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को ये सेपरेट करता है। ठीक है, उस वॉल को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेप्टम इसको अलग करते हैं, जिसकी वजह से जो भाई ब्लड है, इधर वाला ब्लड इधर वाला दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं हम कैसे होती है।
तो इसके अंदर तो नहीं, चलो मैं एक इसकी फंक्शनिंग बता देती हूँ आप लोगों को कैसे होगी। एक छोटा सा हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि भाई इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। चलिए इसी डायग्राम, ये हमने प्रॉपर डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो एक बार उससे समझ लेते हैं कि कैसे होते हैं। देखिए ये आपके होता है लंग्स, ठीक है, लंग्स सबको पता है लंग्स। आपको क्या देखना है, यहाँ पे होता है आपका पहले लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर होता है राइट। ऐसे नहीं देखना है कि ये राइट है, नहीं, अपने दिल को देखिए, यानी कि मैं सामने खड़ी हूँ तो मैं अपने दिल को देखूंगी तो मेरा दिल इस तरफ है, यानी कि लेफ्ट में। आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो अपनी पोजीशंस देखिए कि जो इधर वाला है वो आपका होगा लेफ्ट पोजीशन, दैट इज योर लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर के नीचे आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, उसी के सामने हमारा राइट आर्ट्रियम, उसके बाद हमारा राइट वेंट्रिकल। एक बार इसकी हम अच्छे से अगर समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एक हम पेज ऐड कर देते हैं ताकि एक मैं समझा पाऊं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देते हैं नॉर्मल सी, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं ज़रा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए चलिए अगर मैं कुछ बताना चाहूँ, अरे 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 ठीक है, अगर मैं कुछ यहाँ पे बता रही हूँ पहले, इसलिए मैंने ये स्लाइड ली है। फर्स्ट येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ह्यूमन हार्ट का आपको नॉर्मली बताना चाहूँ, दैट इज ह्यूमन हार्ट, ठीक है। यही देखना है हमको। सबसे पहले क्या होता है आपका, लंग्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया, और कोई कलर अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जो सा कलर अगर विजिबल है तो। नो दिस इज नॉट विजिबल, वही ठीक है फिर तो। चलिए लंग्स हो गया हमारा, ठीक है। हमको क्या करना है, एक साइड आपको पहले स्ट्रेट अपने देखना है, इस तरफ आपका लेफ्ट लेना है, सामने की तरफ देखना है जिस तरफ हार्ट होता है। इधर आपको लेना है, 4 चैम्बर्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, 4 चैम्बर्स बना दिया मैंने। इस तरफ होगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, जो ऊपर होते हैं उसको आप आर्ट्रियम बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। अगर यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम है तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। उसके बाद राइट आर्ट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्टली कैसे समझते हैं, देखो ये हमारे नीचे के क्या हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए भाई, बॉडी के पार्ट्स हो गए, ठीक है, हो गए भाई बॉडी पार्ट्स। अब क्या होता है आपका लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप स्टेप बाय स्टेप अगर लर्न करके रखेंगे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। दिल दिल है कि दिल की बातें बहुत इजी हैं, अगर समझोगे तो दिल बहुत आसानी से काम करता है। देखो कितना इजी है इसको समझना। लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके अंदर, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो जाता है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से आपका सारे बॉडी पार्ट्स को ये डिलीवर हो जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स को ये क्या होता है, डिलीवर हो जाता है। उसके बाद बॉडी पार्ट से क्या आता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, बहुत सारी ऑक्सीजन और ये सब मिक्स था उसके अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी थे, तो उसकी वजह से आपका ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका अब कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। इसमें मत भेज देना, इसमें मत भेजना, किस में जाएगा, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जाते ही यहाँ से हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो वापस लंग्स में। देखा कितना इजी है, ये है आपका दिल, ठीक है। सिर्फ इतना ही है हमारा दिल का काम, और कोई काम नहीं है हमारा दिल का। जो आप लोग करते रहते हैं ना वो वैसा कोई काम है नहीं, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड, और यहाँ से गया फोर्थ, फोर्थ से यहाँ आया फिफ्थ, फिफ्थ से वापस गया सिक्स्थ। देखो 6 प्रोसेस है, सिर्फ 6 प्रोसेस से आप समझ सकते हो कि भाई आपका दिल काम कैसे कर रहा है। ये है हमारा दिल, दिल, ठीक है, ये हमारा दिल, नीला दिल बना दिया, वैसे लाल होता है, ठीक है।
तो आप अभी दिल का काम समझ में आया, और कोई काम नहीं होता है दिल का, वो पंपिंग करता है, ब्लड की क्या करता है, पंपिंग करता है। जो बाकी सब आप समझते हो जो दिल करता है वो आपका दिमाग करता है, वो फीलिंग्स करती है, दिल का उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है, ह्यूमन हार्ट की क्या होती है, वर्किंग होती है प्रॉपरली। बस इसमें चेंजेस ये होते हैं कि आपको ये याद रखने पड़ते हैं कि कौन सी वेन्स कहाँ पे क्या काम कर रही हैं, उसको भी समझने का बहुत आसान ट्रिक्स है हमारे पास। चलिए देखते हैं, ये आ गया ना सबको समझ में। देखिए जो पहले लेफ्ट आर्टरियम में भी भेजा था, उसके अंदर हमारी कौन काम करती है, पल्मनरी वेन काम करती है। कौन काम करती है, पल्मनरी पल्मनरी वेन। वो क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड से जो ब्लड लेके आती है वो क्या करती है, लेफ्ट आर्ट्रियम से किस में फेंकती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में फेंकती है। फेंका उसने लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब कहाँ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। बताया था मैंने, बॉडी ऑर्गन्स में कौन लेके जाएगा, मेन आर्टरी एओर्टा लेके जाएगी। ठीक है, मेन आर्टरी एओर्टा लेके जाएगी। उससे हमारा कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। उसके बाद यहाँ से हमारा जाएगा राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में हमारा कौन लेके जाता है, मेन वेन, जो सबसे मेन है, दैट इज वेना कावा। दैट इज वेना कावा, ये नाम याद रखने, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यहाँ से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नीचे गिरता है खून। उसके बाद फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है, कौन लेके जाती है, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी, बस सब इसको लर्न करने का खेल है और कुछ भी नहीं है। पूरी वर्किंग आप खुद से बना सकते हैं प्रॉपरली, एनसीईआरटी में ये वर्किंग गिवन है और प्रॉपर आप खुद भी बना सकते हैं, इतनी इजी है ये। ठीक है, तो अब इसको याद करने का भी मेरी वैसे ट्रिक है खुद की, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो, नहीं तो कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं करती मैं किसी के साथ। ठीक है, चल कोई और कलर ले लेते हैं, भाई ये तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, थोड़ी सी एक अलग सी कोई ट्रिक है, अगर आप मानना चाहें, लर्न करना चाहें तो बहुत अच्छा है। चलिए इनको याद करने का कैसा तरीका है, पीवी सिंधु सब जानते हैं, हमारी इंडिया का उन्होंने बहुत नाम रोशन किया, दैट इज पीवी सिंधु। ऐसे याद कीजिए कि भाई पीवी सिंधु है, ठीक है, वो उन्होंने, जैसे अगर वो साउथ में गई हैं, कहीं वो साउथ में गई हुई हैं, तो उन्होंने बोला है कोई, जैसे साउथ में हम बोलते हैं अयो 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 टाइप्स, तो उसने बोला अयो। ठीक है, अयो मतलब इधर आइयो भाई, अयो इधर आइयो। क्या किया, उसको बुला के क्या बोला कि भाई तू वीडियो कॉल कर। क्या करे, वीडियो कॉल कर। ठीक है भाई, वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करने को किसको कहा, अपने पीए को कहा। ठीक है, तो कैसे याद होगा, पल्मोनरी वेन से स्टार्ट हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रहा पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद आयो यानी कि आयोटा, आयो आयोटा। उसके बाद हमारे क्या किया उसने, वीडियो कॉल की, वेना कावा से क्या कर दी, वीडियो कॉल कर दी, वेना कावा से क्या कर दी, वीडियो कॉल कर दी। उसके बाद आ गया पीए को कहा, उसने अपनी पीए को बात करी थी, आइयो किसको बुलाया था, वो पीए को बुलाया था। दैट पीए इज पल्मोनरी आर्टरी, दैट पीए इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी इजीली, मेरे को लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा कोई इजीली मेथड हो नहीं सकता कि मैं बता सकूं। ठीक है, इससे इजी कोई मेथड मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद ये आपका पूरा डायग्राम दिया हुआ है, कहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वही सेम चीज़ जो मैं यहाँ पे पीवी सिंधु का यूज़ करके बता सकी हूँ। और इसके अंदर हमारे ये चैम्बर्स होते ही क्यों हैं, 4 चैम्बर्स बताए मैंने आपको, इनको चैम्बर्स बोलते हैं। ये चैम्बर्स होते ही क्यों हैं, देखो क्यों होते हैं। चैम्बर्स इन हार्ट टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे भाई एक आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड भी है, अगर वो आपस में मिल गया, अरे क्या बनेगा बॉडी में, कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा बॉडी में। नेचर ने बनाया है भाई, रिस्पेक्ट करो उस चीज को। तो किस लिए होता है भाई, दोनों की मिक्सिंग ना हो पाए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो पाए, इसलिए हमारे चैम्बर्स बनाए हैं हार्ट के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई हो सके। यही था हमारे ह्यूमन हार्ट का। देखिए कितना इजीली और कितनी जल्दी हमने ह्यूमन हार्ट की वर्किंग समझी, उसकी प्रॉपरली उसकी सब कुछ समझ लिया भाई। ठीक है, अब याद रखेंगे। अब देखिए एक चीज और बतानी रह गई है, क्या रह गया, देखो आपने अभी मैंने क्या बताया कि भाई लंग्स से पल्मोनरी वेन्स क्या लेके जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, फिर घूम के फिर लंग्स में आ रही हैं। देखो ये चीज हुई थी, यहाँ से पल्मोनरी वेन्स लंग्स से कहाँ जा रही थी, हार्ट के अपर वाले पोर्शन में, उसके बाद ये पूरा जो भी हो रहा था। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। अब देखो घूम के वापस ये तो लंग्स में आ गया,
ठीक है, तो इसका मतलब ये सर्कुलेशन कर रहा है, एक सर्कुलेशन। ठीक है, पहली सर्कुलेशन हमारी ये हो गई, जिसके अंदर हार्ट से लंग्स तक आता है, लंग्स से हार्ट तक आता है, ये रहा हार्ट आपका, लंग्स से हार्ट तक आता है, उसके बाद दोबारा से बैक चला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गई हमारी इतनी पोर्शन, इतना पोर्शन हमारा हो गया पहली सर्कुलेशन, फर्स्ट सर्कुलेशन। उसके बाद दूसरी सर्कुलेशन देखिए, हार्ट से यहाँ बॉडी ऑर्गन्स, एनस वगैरह पूरी बॉडी की में जो सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वापस फिर आके दिल में ही चला जाता है वो खून। ठीक है, जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कहाँ जा रहा है वापस, ब्लड में, और ब्लड में कह रही हूँ, मैं भी भूल गई, हार्ट में। ठीक है, वापस हार्ट में। ये जो नीचे वाला जो सर्कुलेशन हो रहा है ये क्या हो गया हमारा, सेकंड सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डबल सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन हो रहे हैं हाई बॉडी में। देखा, तो देखिए क्या लिखेंगे, इन ह्यूमंस ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, भाई दो बार ब्लड पास करता है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन अभी बताई मैंने, कौन कौन सी, इनका नाम याद कर लेंगे एक बार, लेट मी फिक्स द माइक प्लीज। इनका नाम याद कर लेंगे आप प्रॉपरली, क्या क्या सर्कुलेशन है। पहली वाली जो ऊपर वाली हो रही है आपकी, लंग्स से हार्ट में जा रही है, हार्ट से लंग्स में जा रही है, उसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन, इसके अंदर क्या करता है भाई, ब्लड हार्ट से लंग्स में और बैक, वाइस वर्सा। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, देखो मैंने अलग से लिखा हुआ है प्रॉपर, इतनी सुंदर मैंने लिखा है अलग से। इसका पर्पस क्या होता है, ये वापस क्यों जाता है, ताकि ब्लड को क्या कर सके, ऑक्सीजनेट कर सके, ब्लड को आपको ऑक्सीजनेट कर सके, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेट कर सके अच्छे से, और CO2 को रिमूव कर सके और ऑक्सीजन को ले सके। ऑक्सीजन को लेगा तभी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। उसके बाद आता है आपका जो दूसरे वाली सर्कुलेशन बताइए, यानी कि ये वाली नीचे वाली जो हो रही है आपकी, दैट इज सिस्टमेटिक या फिर सिस्टमिक सॉरी, माई बैड, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट्स में आपका क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, पर्पस क्या है भाई इसका, ये जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है बॉडी टिश्यूज के पास, और क्या कलेक्ट करता है, CO2। ये CO2 क्यों कलेक्ट करता है भाई, बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं तो बताऊंगी, मेरा तो काम है बताना, बट आप भी बताएंगे, टाइम स्टैम्प नोट कीजिए और बताना स्टार्ट कीजिए। ये CO2 ही क्यों कलेक्ट करता है, क्योंकि भाई ये नीचे जा रहा है, नीचे जाके क्या लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं ना, तो क्या कलेक्ट करेगा ये, CO2। और वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, डबल सर्कुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए, कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजन पुअर रिच ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजन पुअर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहाँ लिख देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन रिच, डेट इज ऑक्सीजनेटेड, लिख दिया भाई मैंने। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि भाई प्रॉपर सप्लाई हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की, पूरी बॉडी में अच्छे से सप्लाई हो रही है, और प्रेशर को अच्छे से मेंटेन करता है, पूरा अच्छे से सर्कुलेशन हो पाए, इसलिए हमें डबल सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। आई होप पूरा ह्यूमन हार्ट का, दिल का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा, और उसके साथ साथ उसकी डबल सर्कुलेशन भी समझ में आ गई होगी, उसकी वर्किंग प्रोसेस सब कुछ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से दिल पे ले आई हूँ मैं, दिल पे आ गई अब ये बात, वाई इज इट नेसेसरी टू हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, वही सेम चीज मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, स्टिल मैंने एक ना क्वेश्चन बना दिया इसका, 3 to 4 मार्क्स में ये आ जाता है, 3 to 4 मार्क्स में, ये मैंने अलग से इसीलिए ही जनरेट किया है, वरना मैं पागल नहीं हूँ कि भाई मैं कुछ भी जनरेट करूँगी, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा दिखता है आपका हार्ट, देखिए कितना सुंदर, इट लुक लाइक, क्या लग रहा है, खा जाऊं। देखिए, वाई इज इट नेसेसरी टू हैव 4 चैम्बर, सबसे पहले मैंने बता दिया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दो टाइप का होता है, आपस में मिक्स ना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर केप्ट सेपरेट, चलो ठीक है। एंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, भाई अच्छी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, किसको, दिल को, ठीक है, और हाई एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। और एसेंशियल फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, भाई गर्म खून वाले
एनिमल्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सुना होगा सब लोगों ने। ह्यूमंस नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब वही बात है कि भाई अगर मैं ज़्यादा काम करती रहूंगी तो भाई मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी। अगर मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरी बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर पे रहे, ठीक है, तो वो मेहनत किसको करनी पड़ेगी, बेचारे दिल को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए चैम्बर्स बनाए गए हैं, इसीलिए। आई होप ये बहुत इजीली मैंने पॉइंट्स के अंदर ये एक्सप्लेन किया है। चलिए यार एक क्वेश्चन दे दिया मैंने तो एक, चलिए ये हमारा 19, 21, 22, 24 प्रैक्टिस पेपर में भी आया हुआ है, बहुत अच्छा, बस लेबलिंग करनी है। देखिए लेवल पार्ट ए एंड बी एंड फंक्शंस बताइए। ए एंड बी, भाई चैम्बर बनाए थे, बना दो ना चैम्बर, बनाए थे ना चैम्बर, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, बना दो ना चैम्बर। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, क्या पूछा है इसने, ऊपर वाला पूछा है, तो ए क्या हो गया आपका, लेफ्ट आर्ट्रियम, दैट लेफ्ट ATRIUM, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं नहीं तो ये गंदा दिख रहा है। चलिए उसके बाद बी पूछा हुआ है यहाँ पे, सीधा बता सकते हो, ये तो राइट वेंट्रिकल है जी, राइट वेंट्रिकल है जी। अब इसके देखो फंक्शंस भी पूछे हुए हैं, बता सकते हैं फंक्शंस। लेफ्ट आर्ट्रियम में यहाँ पे क्या होता है, लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है ना हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अच्छे से बता सकते हो। और राइट वेंट्रिकल का भी आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम पे। एक सिस्टम होता है आपके बॉडी के अंदर, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये क्या बला है, देखते हैं क्या बला है। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, एक टिश्यू फ्लूइड होता है, उसको आप क्या बोलते हो, लिम्फ बोलते हो। कब बनता है, जब प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स आपकी कैपिलरी वॉल्स के अंदर से निकल जाते हैं। कैपिलरी वॉल्स बताई मैंने, कैपिलरी आर्टरीज, वेन्स बताई। कैपिलरी की जो वॉल्स हैं उसके अंदर से प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स एस्केप कर जाता है, एस्केप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो लीक कर जाता है, लीक कर जाता है। अरे तुम क्यों हिल रहे हो, लीक कर जाता है, ठीक है भाई, निकल जाता है बाहर, उसको आप क्या बोलते हो, लिम्फ बोल देते हो, थ्रू द पोर्स ऑफ, ये हमने कर लिया। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ये ना ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही दिखता है। ब्लड प्लाज्मा भी ऐसा ही नहीं बताया अभी मैंने कि सेलेक्टिव फ्लूइड टाइप टिश्यू, देखो भूल गए ना क्या होता है, मैं नहीं भूली क्योंकि आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए ना, मैंने नोट्स बनाए हैं, ये रहे मेरे नोट्स, आप लोगों के नोट्स ही नहीं बने तो कैसे याद होगा। चलिए अगर याद था तो वेल एंड गुड, नहीं था तो नोट्स बनाइए। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, बट ये ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होता है, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कलर इसका हमारा होता है ट्रांसपेरेंट या फिर बोल सकते हो कलरलेस, कोई कलर ही नहीं होता इसका। एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, और इसके अंदर प्रोटीन कम होता है एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू प्लाज्मा। लिम्फ क्या होता है, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या करता है, फ्लो करता है, विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, जो ज्वाइन होके प्रॉपर लार्जर लिम्फ के वेसल्स बना देता है। और ये वेसल्स फाइनली ओपन होकर लार्जर वेन्स बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम को कनेक्ट कर सकते हैं। अब फंक्शंस देख लेंगे इसके एक बार, देखिए क्या फंक्शंस हैं, अरे फंक्शंस देख लेंगे इसके, क्या फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ लिम्फ। देखिए क्या फंक्शंस है, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम द, अरे इरेजर थोड़ी ना लिया मैंने, इरेजर का क्या करूंगी, ट्रांसपोर्ट करता है ये डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। और ड्रेन क्या करता है ये, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज इंटरसेलुलर बैक फ्रॉम द ब्लड। भाई जो एक्सेस में फ्लूइड्स निकल जाते हैं टिश्यूज के अंदर, उसको भी ड्रेन कर देता है। लिम्फ के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ के अंदर आपके क्या होते हैं, अरे हाइलाइटर आ गया क्या, यस, लिम्फ के अंदर आपके क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो आपका डिफेंड करते हैं भाई कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ये देखो ये बॉडी पार्ट, अरे ये तो जूम ही नहीं हो रहा, चलो ये आपको पूरी अच्छे से बॉडी दिखाई हुई है, यहाँ पे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, देखो टॉन्सिल्स हो रखे हैं प्रॉपर सारा। ये डायग्राम इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ये समझाने के लिए और दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे शो किया था, दैट्स इट। उसके बाद हमारा आता है भाई ट्रांसपोर्टेशन इन
प्लांट्स। अब किस में पढ़ लिया, ह्यूमंस का पढ़ लिया ना तुमने, तो बेचारे प्लांट्स क्यों पीछे रहेंगे, हम सब कुछ कवर करके चलते हैं, सब हमारे लिए इक्वल है, सब भगवान ने बनाए हैं। चलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देखो प्लांट्स में कैसा होता है, प्लांट्स में आपके दो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जाइलम एंड फ्लोएम। अरे नाइन्थ क्लास तो पढ़ी ही नहीं, 9th में तो मस्ती मारी है, पता ही नहीं क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा आपने, जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा हम दोबारा पढ़ लेंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम होता है कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। भाई रूट से लेकर लीव्स तक जो पानी को क्या करे, ट्रांसपोर्ट कर दे, उसको क्या बोलते हो, जाइलम की मदद से होता है ये। और फ्लोएम क्या होता है, कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जाइलम आपका पानी पहुंचाता है रूट से लीव्स तक, और खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। और इसके अंदर आपके ज्यादातर कैसे एलिमेंट्स होते हैं, डेड, मरे हुए, और इसके अंदर आपके कैसे होते हैं, लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। और इसके अंदर देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे होता है भाई, यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी वर्ड लग गया है यहाँ पे, देखिए यूनी वर्ड, अरे अच्छा नहीं बनाया, चलो यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रूट से लीव्स आ रहा है, वापस बैक नहीं मारता है, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन यानी कि अपवर्ड्स। और ये होता है बाई डायरेक्शनल, भाई ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब खाना है ऊपर रूट्स में भी, रूट्स ऊपर कहाँ ले जा रही हूँ मैं, लीव्स में ऊपर भी देने जाएगा, नीचे भी रूट्स में देने जाएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है कि यानी कि दो डायरेक्शन। और 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं इसके अंदर, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइली, पेरेन्काइमा एंड जाइल फाइबर्स। ठीक है, 4 टाइप्स इसके अंदर होते हैं, फ्लोएम के फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड पेरेन्काइमा। 9th क्लास में आपने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा पढ़े होंगे, डिफरेंस अच्छे से किया होगा, मैंने तो पढ़ा है भाई, मैंने तो पढ़ाया भी है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अब कैसे हो रही है, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स कैसे हो रहे हैं, जाइलम की मदद से। कैसे हो रहे हैं, जाइलम टिश्यू क्या करता है आपका, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव्स में, और वाटर क्या करता है, रूट्स में घुस जाता है, वाटर जो है रूट्स में जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में हमने 9th क्लास में पढ़ा था भाई, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन जाता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। एंड मूव्स अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल्स के थ्रू वो ऊपर जाता है, ऊपर जाता है किसकी वजह से, जाइलम वेसल, दोबारा लिखा हुआ है मैंने एक लाइन, ठीक है ये दोबारा लिखा हुआ है हमारा। चलिए इस अपवर्ड मूवमेंट को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप। अब ये 2-3 नंबर में ना ये पूछा जाता है कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट ऑफ सैप। तो आप बता सकते हैं कि भाई जो जाइलम टिश्यू है वाटर और मिनरल को ऊपर लीव्स तक लेके जाता है, चला जाता है, और जो वाटर है वो रूट्स में एंटर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, और अपवर्ड चला जाता है। उस अपवर्ड मूवमेंट को, जो वो मूवमेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। और मूवमेंट किसकी वजह से होता है, रूट के प्रेशर की वजह से, ठीक है। मूवमेंट इज ड्यू टू रूट प्रेशर, रूट भी तो प्रेशर क्रिएट करती है, और ट्रांसपोर्टेशन के पुल की वजह से। उसके बाद यहाँ आ जाइए, फूड को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं भाई, बाय फ्लोएम, अभी बताया था। फ्लोएम क्या करता है भाई, प्रिपेयर्ड फूड यानी कि सुक्रोस, सुक्रोस खाना बनाते हैं, जैसे कि आप लोग बनाते हो आलू की सब्जी, वो हम लोग बनाते हैं, आप लोग क्या मतलब मैं भी आलू की सब्जी बनाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बेचारे, फूड प्लांट्स क्या फूड बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ये लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाते हैं। अभी बताया था बाई डायरेक्शनल, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब इसके अंदर हमने 2 वर्ड सीखे हैं, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसलोकेशन। अब मैंने ये स्लाइड अलग से क्यों बनाई है, ये मैंने ऑलरेडी उसमें समझा दिया था, स्टिल मैंने ये दोबारा बनाई है ताकि अच्छे से डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो उस हिसाब से आप नोट्स प्रिपेयर करें। देखिए एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन। उसके बाद देखिए ट्रांसपिरेशनल पुल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रांसपिरेशनल पुल। ये क्या होता है भाई, पानी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, पानी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर,
पानी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। अब लीव्स का देखा है, उसके ऊपर भाई पानी के वो मतलब वो आ जाते हैं, मॉइस्चर सा आ जाता है, वो ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं, उसकी मदद से वाटर को अपवर्ड यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में पुल किया जाता है, और फ्लो यानी कि जो पानी और मिनरल्स का फ्लो है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा खत्म हो गया भाई। अब जो बिल्कुल लास्ट तक जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत बहुत मेरा दिल से थैंक यू है। ठीक है, स्टिल हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट किया है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच गया है जो है हमारा एक्सक्रीशन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। सो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ तो जितना हो सके इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए इसके। ठीक है, और इसको जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।